जय श्री राम। सभी सनातनी भाइयों बहनों को जय श्री राम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार सेशन में आते हैं अपना समय निकाल के, और लगातार पिछले 1 डेढ़ साल से आ ही रहे हैं आप लोग। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी पिछले सेशन कैंसिल था तो मैं कहा चलो आज का सेशन कैंसिल ना हो, तो फिर बाकी लोगों से बात हुई तो फिर आज के सेशन की भी रूपरेखा बनाई। और जो माहौल चल रहा है या जिस तरह से थोड़ा सा आज के मापदंड को देखते हुए उसी से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक भी है, सेशन भी उसी हिसाब से रहेगा। लेकिन यह है कि हमें माहौल के हिसाब से कह लीजिए, किसी भी चीज के हिसाब से कह लीजिए, हमें अपने आप को बेसिकली अब ये भी एजुकेट करना है कि हमें अपने आप को आप आगे ऑपरेट कैसे करना। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है कि हमें अपने जो राजा महाराजा हमारे हुए हैं, जो वीर योद्धाएं हुए हैं इतिहास में, उनसे हमें क्या सीख लेने की जरूरत है। आज के टॉपिक की टाइटल लाइन ये है, और टाइटल लाइन भी इसीलिए दी गई थी कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक मूवी आई है छावा मूवी, उसी के उसका जो आज के टाइम में क्रेज है, सच्चाई को देख के जो लोग भाव विभोर हैं, बहुत सारे सनातनी समाज और मैक्सिमम मतलब अधिकतर लोग उस मूवी से प्रेरणा भी ले रहे हैं, सीख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, भाव विभोर इमोशनल भी हो रहे हैं, एक गुस्सा भी है, एक कहीं ना कहीं हमदर्दी भी है कि ऐसा भी हुआ था। तो मूवी में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, वो तो सच्चाई तो उस समय के उस हिसाब से रही होगी, लेकिन मूवीज में तो एक लेवल पे उस चीज को दिखाने की एक कोशिश की जाती है, एक डेमोस्ट्रेशन किया जाता है कि इस तरह से रहा होगा। वास्तविकता हो सकता है इससे भी क्रूर हो, और होगी भी, इससे भी क्रूरता वाली वास्तविकता होगी जो शायद मूवी में भी नहीं दिखा सकते थे। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि मूवी के माध्यम से, चीजों के माध्यम से अभी बॉलीवुड भी अपने आप को थोड़ा सा सेग्रीगेट करने लगा है। कि जब बात सनातन की या सनातन को मानने वालों की आती है, तो कुछ चुनिंदा डायरेक्टर, कुछ चुनिंदा एक्टर अब थोड़ा सा सोचना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने, कि यदि उनको और अच्छे मुकाम पे ब्लॉकबस्टर्स मूवी देनी है या चीजें देनी है, तो एक समाज को एक सच सही सोच और एक सही इतिहास, इतिहास की जो बायोग्राफी होती है, मतलब किसी भी उसके लिए, उसको उस मैसेज को भी समाज को देना जरूरी है। क्योंकि बॉलीवुड ने ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड ने बहुत सही काम किए हैं आज से पहले या बहुत सही मूवी दी है, बहुत कचरा किया है बॉलीवुड ने, और आज भी बहुत सारे डायरेक्टर हीरो आज भी कचरा कर रहे हैं। तो हमारे समाज में एक लेवल का जो वाहियातपना बॉलीवुड ने फैलाया है, वो तो फैलाया ही है, लेकिन जो सही डायरेक्टर, सही एक्टर या सही मूवी जो लोग हमारे समक्ष मतलब लेके आ रहे हैं, उसकी भी हमें सराहना करनी चाहिए कि कम से कम उनकी सोच अब रिवर्स तो मार रही है। पहले शायद आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल या और थोड़ा सा और समय आप लगा लीजिए, मूवी तो 50 60 साल से, 1950 से या 60 से शायद मेरे ख्याल से चल रही है सिनेमा, मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन 60 70 साल पुराना सिनेमा है। तो उसके हिसाब से भी यदि देखा जाए तो ये बहुत जल्दी ही चेंज हुआ है। उससे पहले यदि आप मूवियां देखेंगे तो उनके अलग ही महत्व थे। लेकिन अभी हम मूवीज वाइज यहाँ पे मूवी की कोई स्टोरी नहीं बताने वाले हैं, ना ही मूवी के लिए हम आपको कोई अलग से विश्लेषण देने वाले हैं। बस मूवी के बारे में यही मैं आप लोगों से बोलूंगा कि जो मूवी है उसको आप फैमिली के साथ, बच्चों के साथ देख के आए, और कोशिश करें कि उसको देख लें। यदि मूवी देखने का आपके पास में, आपके अंदर 5% भी शौक है, 2% भी शौक है, 10% भी है, तो देखें, और फैमिली के साथ देखें। क्योंकि ये लर्निंग भी है, इतिहास की जानकारी भी है एक लेवल तक, और इसको आप देख सकते हैं फैमिली के साथ। बाकी किसी को घर पे देखनी है, वो देखनी है तो व्यक्तिगत रूप से मैं अलग से मैसेज भेज सकता हूँ, अलग से भी मोबाइल पे भी देख सकते हैं, लेकिन कोशिश हो कि यदि आप फैमिली के साथ सिनेमा हॉल पर जाकर देखेंगे तो वो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी मैं उसके लिए बाध्य नहीं कर रहा हूँ किसी को कि सिनेमा पे जाके ही देखना चाहिए, ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मूवी को मोबाइल के माध्यम से, घरेलू माध्यम से, किसी भी माध्यम से एक बार
देखना ज़रूर चाहिए। उस मूवी का यदि सारा सब लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से सबको इतना तो पता लग ही गया होगा मूवी किस कैरेक्टर के ऊपर है, उनके ऊपर है, कौन उनका रोल कर रहा है, क्या उस मूवी का संदेश है देने का, क्यों बनाई इस तरह की मूवी और इस तरह की मूवीज अभी क्यों आने लगी। इनकी जरूरत इसलिए भी पड़ गई कि हमारा सनातनी समाज बहुत अच्छे तरीके से सोया हुआ था। आज भी एक लेवल तक जगा है, अभी आज भी सोया हुआ है, ऐसा नहीं है कि आज पूरी तरह से जगा हुआ है, लेकिन कम से कम सोए हुए लोगों ने अब जागना स्टार्ट किया है, समझना स्टार्ट किया है, इतिहास को जानना स्टार्ट किया है और इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया है, सही गलत का अनुमान लगाना स्टार्ट किया है। यदि जब तक हम इतिहास के पहलुओं को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो शायद हम किसी अच्छे निष्कर्ष पे अपनी भी पीढ़ी को या अपने आप को भी कोई सही संदेश नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले तो अपने अपने स्तर पे अपने अपने सोर्सेज के माध्यम से इतिहास को समझें। राजा महाराजा जितने भी हुए हैं, चाहे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप या और भी जितने भी महान महापुरुष हुए हैं, सबकी अपनी अपनी वीर गाथा है और सबके अपने अपने उस लेवल की कहानियां हैं कि शायद उनको पूरी रात भी किसी एक व्यक्ति विशेष से सुना जाए, किसी एक महापुरुष की कहानी तो संभव नहीं है बेसिकली उसको बताना। लेकिन अपने अपने माध्यम से आप लोग जानकारी भी जुटाएं, लेकिन कुछ लोगों के माध्यम से आज हम इतिहास की कुछ महापुरुषों के बारे में जानने की या कुछ घटनाओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो शायद हमारे लिए प्रेरणाबद्ध हो और आज के समाज के हिसाब से भी वो हमारे समाज से जुड़ी हुई हो, क्योंकि इतिहास से हमें लर्न करना होता है, सीखना होता है। जो इतिहास में चीजें गलत हुई हैं वो आज ना दोहराई जाएं, इसलिए इतिहास को याद करना और इतिहास के पन्नों को याद करके उनके हिसाब से सही सावधानियां लेना और अपने आप को सशक्त बनाना। सशक्त बनाने से पहले हम जागरूक बने पहले कम से कम। अभी भी बहुत सारे लोग असमंजस में होंगे, नहीं ये तो सब मूवी होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा। हम यहाँ पे ना तो मूवी को जस्टिफाइड कर रहे हैं कि मूवी कितनी ठीक है या मूवी कितनी ठीक आ रही है, मूवी कितनी गलत आ रही है, लेकिन यदि इतिहास में ऐसा 5% भी हुआ है तो क्या ये सही हुआ है? जितनी क्रूरता या आज के टाइम में भी यदि सपोज करो, इतिहास में मत जाइए आज से 500 साल या 700 साल पहले इतिहास में, क्या आज क्रूरताएं नहीं हो रही हैं? क्या बाकी शहरों में आज से 5 साल, 10 साल, 20 साल पहले क्रूरता नहीं हुई है जब तक तो हम भी जिंदा थे? तो ये क्रूरताएं होती रहेंगी और इतिहास दोहराता रहेगा। इतिहास जब तक हम इतिहास की चीजों पे अपने सिद्धांतों को सही तरह से नहीं बनाएंगे, यदि हम सही मायने में अपने राजा महाराजाओं, अपने वीर योद्धाओं से सीख लें, तो सबसे बड़ी सीख लेने की जरूरत यह है कि हमें अपने सिद्धांतों के ऊपर एक स्वाभिमान होना चाहिए और सिद्धांत ऐसे होने चाहिए कि आपको अपने सिद्धांतों पे खुद को भी स्वाभिमान हो, खुद की भी, आपकी खुद की नजरों में रेस्पेक्ट हो और दूसरों की भी नजरों में आपकी रेस्पेक्ट हो। वो कब होगी? जब हम अपने विचारों पे वचनबद्ध होंगे, अपने विचारों में, आपके विचारों में सशक्तिकरण और सत्यता होगी। जब तक सत्यता या वचनबद्धता आपके अंदर नहीं आएगी तो हमारे सिद्धांतों और हमारे उसूलों की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। जब तक किसी भी व्यक्ति के सिद्धांत या उसूल नहीं होंगे तो एक कहते नहीं कि एक वो लेवल का स्वाभिमान भी शायद आप नहीं रिटेन कर पाओ। स्वाभिमान को रिटेन करने के लिए आपको अपने सिद्धांत बहुत क्लियर करने पड़े। पहले राजे महाराजाओं में यही था कि उनकी अपनी जुबान या अपने कमिटमेंट या अपनी उसके पीछे, वादे के पीछे पूरी की पूरी वो अपने जान को जोखिम में डाल देते थे, पूरा का पूरा साम्राज्य इधर से उधर कर देते थे, या पूरे के पूरे उस लेवल के डिसीजन आ जाते थे कि अब ये जिंदगी का आज ही आखिरी दिन। तो कहने का मतलब है कि आज भी उस लेवल की वचनबद्धताएं या उस लेवल से कम की वचनबद्धताओं की जरूरत आज भी समाज को है, क्योंकि आज का जो समाज है अपनी दिनचर्या में, अपनी चीजों में इतना खोखला हो चुका है कि हमारा सुबह का डिसीजन कुछ और, दोपहर का कुछ और, 2 घंटे बाद का कुछ और, कल का कुछ और। तो पहले हमें अपने आप को सेग्रीगेट करने की, सुलझाने की जरूरत है कि यदि हमें अपने समाज को, अपने आदर्शों या अपने महापुरुषों को मानना है या उनके नाम की हम पूजा करते हैं, हम यहाँ पे किसी महापुरुषों को
किसी से छोटा या किसी से बड़ा नहीं बता रहे हैं। महापुरुष वो इस लेवल के हैं कि उनको देवता भी कहा जाए, सनातन के रक्षक या सनातन के देवता भी कहा जाए तो वो भी कम है, क्योंकि उनकी कोई व्यक्तिगत लड़ाइयां नहीं थी। उनकी धर्म की रक्षा के लिए थी, उनकी लड़ाइयां सभी के लिए थी। उनकी लड़ाइयां किसी SC ST या हाई कास्ट या शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं थी, पूरे सनातन समाज के, पूरे समाज के लिए थी। तो पहले तो उनको किसी सामाजिक या किसी जाति की दृष्टि से किसी महापुरुष को ना देखें। ये भी हमारे अंदर बड़ी हीन भावना पैदा करता है कि कौन राजपूत थे, कौन जाट समुदाय से थे, कौन मराठा समुदाय से थे, या कौन किसी से थे। इससे भी हम अपने राजपूतों का जो सॉरी हम हमारे जो महापुरुष हैं उनका कद हम छोटा कर देते हैं। क्या हम ये चाहेंगे कि अपने आदर्शों का कद हम छोटा कर दें? आप बताइए। कोई भी इस चीज पे मुझे कवर दे सकता है बाद में? जब हम अपने महापुरुषों को, अपने वीर योद्धाओं को, जिन्होंने पूरे सनातन समाज के लिए लड़ाइयां लड़ी और पूरे सनातन समाज के लिए उन्होंने अपने जान को न्यौछावर किया, समर्पित किया, लास्ट टाइम तक भी उन्होंने किसी गैर धर्म को नहीं स्वीकारा, उन्होंने अपनी बोटी बोटी कटवा दी ऐसे महापुरुषों ने, लेकिन उन्होंने अपने सनातन धर्म को नहीं छोड़ा। बेसिकली उन्होंने किसी और धर्म को नहीं अपनाया। उससे क्या मैसेज देना चाहते थे वो? उससे यही मैसेज देना चाहते थे कि जो समाज में मैसेज जाएगा, बोले हमारे शरीर की वैल्यू नहीं है यहाँ पे हमारे सिद्धांतों की वैल्यू है। शरीर तो आज भी खत्म होगा, आज से 2 साल, 10 साल, 20 साल बाद भी खत्म होगा, लेकिन जब भी पूजे जाएंगे हमारे सिद्धांत और हमारे एथिक्स पूजे जाएंगे। तो वो जो महापुरुष ऐसे हुए थे, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए, उनको चाहे कितने ही दिन यात्राएं झेलनी पड़ी, 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन, जैसा जैसा इतिहास में जिस जिस महापुरुष के बारे में आता है, लेकिन जिस भी महापुरुष को या वीर योद्धा को बंधक बनाया मुगल शासकों ने, क्रूरता के साथ में हत्याएं की, क्रूरता, निर्मम हत्या जिसको बोलते हैं, तड़पा तड़पा के। हर एक महापुरुष के बारे में आप चाहे सिख समुदाय से उठा लीजिए, हिंदू समुदाय में राजपूत समाज के उठा लीजिए, चाहे कोई भी समुदाय या आप मराठा समाज, किसी से भी उठा लीजिए, आप अलग अलग स्तर पे अपने इतिहास को पढ़ सकते हैं। मुझे इतिहास के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, इसलिए बहुत ज्यादा विश्लेषण मैं आज खुद से नहीं करूंगा, बाकी लोगों से हम जानकारियां लेंगे। लेकिन उन जानकारियों को भी आप यहाँ पे एक दूसरे की जानकारी को एक्नॉलेज करने की कोशिश करें और उस पर खुद अपनी भी रिसर्च करें। यहाँ पे हम किसी को काउंटर नहीं करेंगे कि भाई किसने कौन सी जानकारी कितनी सही दी, कितनी गलत दी, लेकिन हम एक दूसरे की जानकारी जुटाएंगे, एक दूसरे से हम वार्तालाप करेंगे, और जो आज के हमारे स्पीकर हैं उनसे भी हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, और फिर हम कंक्लूड करेंगे कि हमारे समाज को आज के परिवेश के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से हमें क्या सीख लेने की जरूरत है, क्या हमें सारांश उनके जीवन से व उनसे हमें मिलता है, क्या हमें सीखना चाहिए, क्योंकि समस्या आज भी वही की वही है, और ये समस्या आने वाले समय में और भी विकराल रूप लेने वाली है। दिस इज वेरी मच क्लियर। ये तो बहुत अच्छी तरह से क्लियर है। अब हमें उस समस्या के हिसाब से अपने आप को कैसे अलाइन करना है, अपने समाज को कैसे यूनाइट करना है, कौन सी गलत बातें हमें छोड़नी है, कौन सी सही बातें हमें अपनानी है, और अपने महापुरुषों के जो मेन सिद्धांत, मुख्य जो उनके सिद्धांत से, युद्ध नीति को लेके, रणनीति को लेके, लीडरशिप रोल को लेके, या किसी सशक्तिकरण को लेके, अपने समाज के ऊंच नीच सारे वर्ग को लेके, उनसे सीखे सही बात। हो सकता है किसी महापुरुष के जीवन में 10%, 5% कुछ नेगेटिविटी भी रही हो, लेकिन कुछ लोग उस नेगेटिविटी को ही लेके ज्यादा चलते हैं कि उन्होंने तो ऐसा भी किया था। लेकिन यदि उन्होंने 95% पॉजिटिविटी की थी, 5% हो सकता है किसी महापुरुष के बारे में कोई किसी को नेगेटिविटी भी सुनने को मिली हो, किसी एंटी सनातन सोच वाले से या अपने ही किसी सनातनी से, तो उनको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। ऐसा कौन सा शख्स है आज के भी टाइम में कि जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट नहीं हो? किसके अंदर शैतान और हैवान दोनों, मतलब इंसान और शैतान किस आदमी के अंदर नहीं है? लेकिन ये हमें देखना है कि हमें क्या चाहिए। बाकी मैं जो आज के स्पीकर है उन पे आऊंगा ज्यादा समय नहीं लेते हुए। तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा रविंद्र तोमर जी से। रविंद्र तोमर जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी सनातनी भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव।
जय श्री राम सर। मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ, क्योंकि काफी चर्चा करनी है आज इस टॉपिक पे। मैक्सिमम तो आपने बात रख ही ली है, लेकिन मैं 2-4 ऐसी बात रखूंगा जिससे हमें बहुत सीख लेने की जरूरत है। जी सर। एक्चुअली आप देखिए, जैसे आपने जो छाया मुई की बात की है, जैसे संभाजी महाराज हुए, ऐसे बहुत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, और वो शताब्दी टू शताब्दी दिया है। मोटे मोटे मैं बात करूं, जैसे संभाजी महाराज हो गए या शिवाजी महाराज हो गए, या अलग अलग टाइम पे पृथ्वीराज चौहान हो गए, या महान प्रताप जी हो गए, महाराजा सूरजमल जी हो गए, वीर गोकुल सिंह हो गए, या जितने भी हमारे सिख गुरु हो गए, सभी ने अलग अलग शताब्दी में अपने बलिदान दिए। जी तो देखने वाली बात एक ये है कि युद्ध के बाद देखो, हमारे यहाँ जो सनातन में परंपरा थी कि अगर कोई युद्ध हार गया तो उसको बंदी बना लिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। और अक्सर करके ये हुआ है, जितनी भी आप हिस्ट्री देखेंगे कि जितने भी आक्रांताओं के साथ युद्ध हुए तो उनको बंदी बना लिया गया, या तो वो युद्ध में मारे गए, या फिर उनको बंदी बना के जेल में डाल दिया गया, या संधि होके छोड़ दिए गए। लेकिन आक्रांताओं द्वारा हमारे सनातनी योद्धाओं पे इसके बिल्कुल विपरीत हुआ है, कि उनको बंदी बना के उनकी बहुत क्रूर हत्या की गई है। उसका बहुत बड़ा रीजन था, मैं आपको बताता हूं। असल में जितने भी हमारे महापुरुष महायोद्धा, जितने भी इन आक्रांतों से भिड़े हैं, एक तो आप देखिए वो अकेले ही भिड़े हैं अलग अलग शताब्दियों में, जिनके अंदर भी राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति अगर जितनी भी सोच थी, या उनको लेके वो बेसिकली वचनबद्ध थे, तो वो अकेले ही लड़े, किसी ने साथ नहीं दिया अलग अलग शताब्दी में। और इन आक्रांताओं द्वारा उनकी क्रूर हत्या क्यों की जाती थी, उसका बहुत बड़ा रीजन था। जैसे कन्वर्जन चल रहा था बड़े पैमाने पे, तो उसमें होता क्या था कि किसी भी ऐसे महापुरुष या राजा के बहुत फॉलोवर होते हैं आज की डेट में, जैसे फॉलोवर होते हैं ना बहुत सारे, जितने भी संत महात्मा या नेताओं के या ऐसे कुछ समाज के अग्रणी होते हैं, उनके फॉलोवर होते हैं आज की डेट में। तो वहां उस टाइम पे भी बहुत उनको मानने वाले थे, उनकी बेसिकली दिशा निर्देश पे, आदर्शों पे चलने वाले थे। तो उनका सोच जो थी, जो मैं अपनी व्यक्तिगत दिमाग से जो सोचा है कि भाई जब ऐसे फॉलोवर का ही, जिसकी फॉलोवर इतनी जनता कर रही है, उनका अगर मैं धर्म परिवर्तन करा दूंगा तो बाकी लोग अपने आप अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। अब लेकिन उन्होंने इस बात का, उनको भी पता था, जितने भी महापुरुष हमारे महायोद्धा हुए हैं, कि उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा है। अलग आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए कि उनको इतनी क्रूर हत्या की गई है और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया है, लेकिन उन्होंने अपना बलिदान देना स्वीकार किया, लेकिन धर्म को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि हमें देखते देखते कितने हमारी जो जनता है वो भी धर्म परिवर्तन कर लेगी। तो उनका जो बलिदान हम ना भुला चुके हैं कि उनका बलिदान उन्होंने क्यों दिया, और उसको हम क्योंकि हिस्ट्री पढ़ते नहीं है और समझते नहीं है, तो ये हमें सोचने की बात है कि इतने सारे जो हमारे महापुरुष हुए हैं, बलिदानी हुए हैं, मैं तो उनको एक देवता के रूप में मानता हूं कि उन्होंने मतलब अपना बलिदान देना स्वीकार किया, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। तो हमें इस पे बिल्कुल देखने की, सोचने की बात है। दूसरी बात, हमें शिक्षा ये लेनी चाहिए कि उस टाइम भी, अभी कुछ चेंज नहीं हुआ है, उस टाइम भी जैसे अभी मैंने बताया कि अलग अलग शताब्दी में अलग अलग राजा लड़ते रहे, सेम आज भी ऐसे ही हो रहा है कि अगर किसी एक पे विपत्ति आती है, बहुत सारी घटनाएं उठा के देख लीजिए आप आजादी के बाद की, हम कहाँ एक दूसरे का साथ देते हैं। हम यही सोचते हैं कि भाई ये तो उसकी लड़ाई है, ये तो उसकी लड़ाई है, या जब हम पे आएगी हम देख लेंगे। आज भी हम एकजुट नहीं है।
जबकि हमें तो इसके विपरीत करना चाहिए कि अगर आज इसके साथ है, कल को मेरे साथ भी होगी, तो हमें इसका साथ देना चाहिए। और ये इतिहास से हमने न सीखा, न सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज भी आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पे अगर कोई मुद्दा चलता है, ऐसे ही कोई किसी भी प्रकार का मुद्दा चलता है सोशल मीडिया पे, कितने लोग आपस में जाति के नाम पे भिड़ जाते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सभी सभी जागरूक हैं इसमें। इलेक्शन हो चाहे किस चीज के, उसमें भिड़ जाते हैं हम। स्थानीय इलेक्शन हो, राष्ट्रीय इलेक्शन हो, राष्ट्रीय इलेक्शन हो, राज्य स्तर के इलेक्शन हो, हम उसमें भी भिड़ जाते हैं। तो हमें इन जितने भी हमारे महान योद्धा हैं, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है हमारे सनातन धर्म के लिए और इस जनता के लिए, तो हमें उनका इतिहास पढ़ना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और किसी को भी अगर हम देखें कि कोई विपत्ति में है, और ये आने वाला टाइम तो है विपत्ति का, इसको हम नकार नहीं सकते, तो अभी से अपने बच्चों को भी इतिहास पढ़ाएं, और इतिहास केवल पढ़ाएं नहीं, उसको समझ के बताएं उनको, और अपने विचारधारा में लाएं, और चेंज करें, खुद को भी चेंज करें, अपने घर से बच्चों को भी चेंज करें कि आने वाला टाइम ये है और हमें एक दूसरे का ऐसे सहयोग करना है। तो मैं केवल इतनी ही बात कहना चाहूंगा आज, इसी के साथ अपने जो शब्द हैं, विचार हैं, उनको विराम देना चाहूंगा। बाकी जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम सर, बहुत अच्छा। आपने बिल्कुल सीधी और बिल्कुल कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा आपने बताना चाहा, बहुत अच्छा आपने विचार दिया कि हमें आज के समाज के दायरे के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से भी वही सीख पे और वही मापदंड पे चलने की जरूरत है कि जिस तरह से हमारा समाज एक हो और एक दूसरे को हम मुसीबत के समय में देखें नहीं, बेसिकली साथ देने की जरूरत है। और यही समाज में बेसिकली आज के समय के हिसाब से बटा हुआ है। बिल्कुल ठीक। जो अगले हमारे वक्ता हैं संजय जी, संजय सिमल्टी जी। जय श्री राम सर। जय श्री राम सर। जय श्री राम। बहुत अच्छी बात बताई तोमर जी साहब ने भी, और आपने भी जैसे अच्छे से उल्लेख किया इस चीज का। तो जो हमारा आज का बिंदु, जो हमारा डिस्कशन के पॉइंट्स हैं कि हमें अपने जो विद योद्धा हुए हैं धर्म संस्कृति के लिए, उनसे क्या क्या है, तो उनकी 5-7 चीजें उनकी थी जिसको लेकर चले थे। सबसे पहला मूल था कि धर्म और संस्कृति की रक्षा, जो अपना संस्कृति उसकी रक्षा के लिए वो लोग आगे आए थे। लेकिन वो केवल आगे आए थे, मतलब केवल ऐसे आगे नहीं आए थे कि सब इकट्ठे हो गए और आज वो लोग संस्कृति अचानक जगे और कर पड़े। उनके पीछे उसमें उनकी साहस वीरता भी थी, उनका जो बलिदान त्याग की जो भावना थी वो भी थी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात लीडरशिप और संगठन। जो हम बार बार बात करते हैं, जब तक संगठन नहीं होगा, लीडरशिप नहीं होगी, तब तक हम उसको ये नहीं कर पाएंगे, उसके नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी तोमर साहब कह रहे थे कि लीडरशिप का मामला क्या होता है कि लीडरशिप में हर आदमी ये सोचता है कि भाई मैं भी लीडर बन जाऊं, वो भी लीडर बन जाओ। ये नहीं होता कि एक लीडर बने, उसके पीछे हम सब खड़े होके संगठन को मजबूत करके, मेन ध्येय हमारा ये रहेगा कि धर्म संस्कृति की कैसे रक्षा की जाए। उसमें पेशेंस भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पेशेंस से ही आप प्लानिंग करके प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं चीजों को। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन चीज होती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करनी पड़ेगी, हम सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलेंगे, तभी जो हमारे योद्धाओं ने किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें आध्यात्मिक बल। हमारा जो आध्यात्मिक बल है वो हमारा साथ में रहना चाहिए, ताकि हम हर कर्तव्य, जिम्मेदारी अपनी जगह है, धैर्य पेशेंस अपनी जगह है, लेकिन आध्यात्मिक बल जब तक नहीं रहेगा तब तक उसके बगैर वो नेतृत्व क्षमता भी वो काम नहीं कर पाएगी। अब मैं इसमें, अब जैसे मैंने बताया कि जैसे आपने बताया कि बहुत सारे, तोमर साहब ने कहा बहुत सारे थे, तो मैं अभी एक केवल उनका गुरु तेग बहादुर के पुत्रों के बारे में, गुरु तेग बहादुर की जो शहादत है उसके बारे में कुछ मैं बताना चाहूंगा। कि जो गुरु तेग बहादुर थे, उनके 4 पुत्र थे। तो चारों पुत्र ने की जो है, वो चारों पुत्रों ने अपनी अपनी शहादत दी थी। उसमें जो 2 पुत्र उनके थे 1705 की लड़ाई में, जो चमकौर की लड़ाई जिसे कहते हैं, जो जुझारू सिंह और उसके बाबा अजीत सिंह वो चमकौर की लड़ाई में शहीद हो गए थे। मुगलों के खिलाफ वो सिखों की लड़ाई थी। और उसमें एक जैसी बात है कि हमें क्या होता है कि हमें सही ज्ञान नहीं होता है, हम जो हमारी जो सही सूचनाएं होती हैं वो हम तक नहीं पहुंचती हैं, और हम अपने तरीके से उनको जीते हैं। मैं 2 पॉइंट इसमें बात करना चाहूंगा गुरु तेग बहादुर के पुत्रों के बारे में, कि जैसे अभी मोहाली को सब जानते हैं, मोहाली कहाँ पे है, चंडीगढ़ के पास मोहाली है। लेकिन बहुत वहीं के लोगों को पता होगा उसका नाम SAS नगर है, साहबजादे अजीत सिंह नगर। तो साहबजादे अजीत सिंह नगर को नाम पे कोई बात ही नहीं करता, बोलता ही नहीं है। नाम के लिए एक सरकारी नाम में हो गया है, लेकिन वो क्योंकि नाम के बारे में कोई जानता नहीं है, तो उनके बारे में पता ही नहीं कि क्या क्या चीजें हुई थी।
अब ऐसे ही उन्होंने अपने 4 पुत्रों को 1705 में खोया था, 2 पुत्रों को लड़ाई में खोया था, और 2 पुत्र तो लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। 2 पुत्रों को ऐसे ही धर्म चेंज करने के चक्कर में उनको घेर के, मतलब उन्होंने अपनी शहादत दे दी, लेकिन धर्म का त्याग नहीं किया था। एक और मुझे बात पता नहीं है कि 1701 हम हमारे पास में, जो अगर आपको याद होगा, अब तो वो बातें नहीं हम करते हैं, व्यक्ति आक्षेप की बात होती है, लेकिन 90s के टाइम में एक मजाक मजाक में कहा करते थे कि सरदारों पे 12 बजे बहुत चुटकुले बनते थे कि 12 बजे सरदारों को अकल आती है, 12 बजे सरदारों का दिमाग खराब हो जाता है, बिफर जाता है। किसी को हिस्ट्री पता ही नहीं है उसकी। मुझे भी असल में बहुत बाद में पता चला, मुझे हालांकि जानते हुए 15-20 साल हो गए, लेकिन 20 साल मुझे पता चला जब मैंने पता करने की कोशिश करी। एक्चुअली ये जो घटना है चमकौर की लड़ाई से ही निकल के आई थी, क्योंकि जब बाद में जो उन्होंने देखा था कि मुगलों के साथ संभालना मुश्किल होगा, तो उन्होंने कहा देखो धर्म तो ये कहता है कि रात को युद्ध ना लड़ा जाए, लेकिन अगर ऐसे लड़ा जाए तो धर्म की रक्षा के लिए अगर कुछ गलत करना पड़े तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने 12 बजे एकजुट होकर सारे के सारे, जब मुगल सोए हुए थे खा पी के अपने तसल्ली से, गाने बजाने के साथ पूरा ऐशो आराम करके सोए हुए थे, तो 12 बजे आक्रमण कर दिया था, और उस आक्रमण के चलते उनको एक बड़ी जीत मिली थी। और वो जो चमकौर की लड़ाई वो एक दिन में ही खत्म हो गई थी, अगर मुझे गलत थी तो 7 दिसंबर की बात है वो, 7 दिसंबर 1705 में एक दिन में वो लड़ाई हो गई थी। और उस टाइम ये हो गया था कि मुगलों ने ये कह दिया था कि भाई सिखों से भिड़ना ठीक नहीं है, सिख लोगों का 12 बजे दिमाग पलट जाता है, खराब हो जाता है। तो अब क्या हुआ कि उसकी जो अच्छी अच्छी भावना थी वो तो पीछे रह गई, और उसका एक मजाक हम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते चले गए, किसी ने बताया नहीं हमें। सही न बात। जिनके बारे में था उन्होंने बताया, ना हमने जानने की कोशिश करी ऐसा क्यों हुआ भाई, एक मजाक मजाक में चलते चले गए। तो इस तरह की जो अभी कैसा है, जैसे आपने बताया था कि इतिहास के बारे में हम लोगों को ही जानकारी, हम तो कुछ हद तक है, हम ये मानते हैं कि जानकारी नहीं है, जिनको जो सूरजमल, राजा सूरजमल हो गए, पृथ्वीराज चौहान, गिने चुने हम लोगों के बारे में जानकारी, बट हमारे हमारे जो बच्चे लोग हैं उन तक तो शायद ये भी नहीं है, उनको बताना पड़ता है। मैंने एक दिन अपने बेटे को बताया कि 12 बजे वाला कहानी है, तो उसने भी चुटकुला सुना था, ये सब सुना था, लेकिन इसके पीछे थीम नहीं पता थी। जब मैंने अपने बेटे को बताया तो उसके साथ कुछ और लोगों को बताया होगा कि नहीं ऐसा हो गया। तो इस तरह से जो है ना, वो सही घटनाएं, उनके चीजों में सही क्या उसके पीछे वो जानना बहुत जरूरी है, और उनसे सीख लेना जरूरी है। उन्होंने तो इतने विपरीत परिस्थितियों में धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए आगे आए थे। हम तो बहुत ही अनुकूल परिस्थिति में अभी, और हमारे सामने दिख रहा है कि फिर से विपरीत परिस्थितियां आ सकती हैं। वो विपरीत परिस्थितियां जो थी, जो हम मुगलों से लड़ रहे थे, जो बाहर के लोग थे, बाहर से लोग आए थे, लेकिन अभी तो ऐसा हो गया कि अभी तो हमारे यहाँ हमने अपने साथ के लोग विपरीत परिस्थिति, विपरीत लोग बना लिए हैं। वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो तो मुगल जब दिखते थे तो मुगल आ रहे हैं, 2000 मुगल आ रहे हैं, 3000 मुगल आ रहे हैं, आज यहाँ आक्रमण कर दिया, आज वहां आक्रमण कर दिया। हम तो साथ ही लिए बैठे हैं, हम तो अपने अपने दुश्मनों को या अपने विपरीत संस्कृति के लोगों को अपने साथी लिए बैठे हैं, और हमें पता भी है। तो बेटर ये टाइम है कि अभी हमारी अनुकूल परिस्थितियां हैं, इन पे आप सब जग जाएं, और जो हमें हमारे जो पुराने जो धर्म संस्कृति के रक्षक हैं उनसे सीख लेते हुए, और एकजुट होकर धर्म के साथ में और आध्यात्मिक बल के साथ में, सही लीडरशिप के साथ में लेके इसको हमें आगे चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और एक एक चीज छावा पिक्चर का वेट ना करें, पिक्चर है उसके बारे में अच्छी बात है, बहुत लोगों को पता चला, एक एक घटनाएं लें, उन घटना के बारे में जानने की कोशिश करें, एक एक दो दो स्टोरी लेते जाएंगे। तो अगर हम 10 दिन में भी किसी एक घटना के बारे में डिटेल में पता करेंगे, तो शायद एक साल के अंदर हमारा काफी हद तक अपना कम से अवेयरनेस हो जाएगा, और एक हम जानकारी लेंगे, कम से कम 10 लोगों को आगे उस जानकारी से अवगत कराएंगे। बस यही मुझे ये अपने बहुत अच्छा सर, आपने शब्दों को काफी विराम अच्छे देता से हूँ। अपने चीजों को एग्जाम्पल के साथ में रखा, और बहुत सही जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले जो हमारे हैं दीपक ठाकुर, अगले वक्ता। जय श्री राम। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। तो आज के विषय को देखते हुए मतलब हमारा विषय है राजा मान सिंह के ऊपर है। राजा मान सिंह हुए जिन्होंने हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध किया था। आज जिनको हम एक धर्म विरोधी राजा के रूप में देखते हैं, जिनको आज हमने गद्दार की पदवी दी हुई है। जो राजा मान सिंह को मोस्टली इसलिए बोला जाता, हम गलत बोलते हैं कि उन्होंने महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध लड़ा, और अकबर के नीचे, अकबर की सेना में रहकर उन्होंने युद्ध लड़ा। अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो पहली बात तो ये थी कि राजा मान सिंह जो थे, उन्होंने मुगलों से संधि नहीं करी थी, मुगलों से संधि करी थी उनके दादा
बहारमल ने। और राजा बहारमल ने भी मुगलों से संधि करी थी किन्हीं कारणों की वजह से, क्योंकि राणा सांगा की मृत्यु के बाद पूरे राजपुताने में बहुत ज्यादा वो हो गया था कि आपस में सब लोग आपस में लड़ने लगे थे। और आमेर जो आज का जयपुर है, उधर अरावली के पर्वत नहीं थे जो वहां से वो छापामार करके स्वयं को बचा सकते। और एक राजा का मेन कर्तव्य होता है सबसे पहले अपनी प्रजा की रक्षा करना। अगर उस समय राजा बहारमल मुगलों से संधि नहीं करते तो वहां से मुगलों की जो पावर थी उस टाइम, वो सबका इस्लामीकरण कर देते और उनके राज्य की जो जनता थी सबको सत्यानाश कर देते। तो उस समय अपनी प्रजा की देखरेख के लिए उनको मुगलों से संधि करनी पड़ी। और इस चीज को आगे राजा मान सिंह ने चलाया क्योंकि वो अपने दादा के वचन से बंधे हुए थे। और मेन जो उनका और राजा मान सिंह की सूरवीरता की बात करें तो उन्होंने अपने जीवन में मुझे 77 युद्ध लड़े थे जिसमें उन्होंने 4 में विजय पाई थी। और लास्ट वाला जो उनका बोला जाता है हल्दी घाटी का युद्ध, जो महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ा था। हल्दी घाटी के युद्ध के समय भी महाराणा प्रताप घायल हो गए थे। अंत में जब महाराणा प्रताप जा रहे थे तो वो चाहते तो महाराणा प्रताप को बंदी बना सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया और वहां पे उनको जाने दिया। कहीं ना कहीं राजा मान सिंह के दिल में भी ये जगह थी कि महाराणा प्रताप जीवित रहे और बाद में आके युद्ध भी लड़े। और राजा मान सिंह ने ऐसा नहीं कि मुगलों के अंदर रहे तो उन्होंने धर्म के लिए कोई काम नहीं किया। उनके राज्य में हिंदू प्रजाति उनको उसको कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। ऊपर से जगन्नाथपुरी का मंदिर, उड़ीसा के सुल्तान थे तो वो जगन्नाथपुरी मंदिर को तोड़ना चाहते थे। वहीं फिर राजा मान सिंह को इस पता चला, उन्होंने अपनी सेना भेजी उस टुकड़ी में, बट वहां के लोग मुगलों की सेना ने उसको टुकड़ी को हरा दिया। फिर राजा मान सिंह स्वयं गए थे और उन दोनों भाई जो सुल्तान थे दोनों भाइयों को मार दिया और जगन्नाथपुरी मंदिर की रक्षा करी। ऐसे अदर इधर हमारे काशी बनारस की साइड भी अपने 84 घाटों का निर्माण करा था जिनको आज भी मान घाट के नाम से जाना जाता है। और इधर करा और अपने जयपुर में भी उन्होंने बहुत मंदिरों का निर्माण किया था, जिसमें तो कुछ मोस्टली कौन सा गोविंदपुरी टेम्पल और जगत शिरोमणि मंदिर जिनका नाम है। तो इस चीज को देखा जाए तो राजा मान सिंह ने धर्म के लिए बहुत कार्य करे थे मुगलों के साथ रहते हुए। और दूसरा सबसे बड़ा तो उन्होंने अफगानिस्तान का जो युद्ध लड़ा था उसकी तरफ जाके उन्होंने मुगलों और अफगानों को आपस में भिड़ाया था। जिस अगर अफगान भारत में प्रवेश कर जाते तो मुगलों के साथ मिलके तो हमारे भारत का बहुत ज्यादा इस्लामीकरण हो जाता। और जो उन्होंने अपनी कूटनीति से अफगान और मुगलों को जो भिड़ाया आपस में, उससे हमारे भारत को बहुत फायदा हुआ। तो हमको राजा मान सिंह से ये सीख लेनी चाहिए वर्तमान में कि शत्रु के घर में कैसे रह के स्वयं की रक्षा की जा सकती है और स्वयं के लिए जिया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, आपने वैसे काफी चीजें बताने की कोशिश की लेकिन थोड़ा सा कंफर्ट नहीं थे आप। अच्छा है, फिर भी आपने चलो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जानकारी कम शब्दों में देने की कोशिश की। अभी हम इस पर नहीं जाएंगे कि आपने क्या ठीक बोला क्या गलत बोला, लेकिन ठीक है, आपने एटलीस्ट साहस किया कुछ चीजें बताने के सबके समझ। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे श्रोतागण हैं जो उनमें से भी कुछ पॉइंट्स रखने चाहें, आज का देखो जो हमारा मुद्दा है, मेन मुद्दा ये है कि हमें अपने महापुरुषों से, वीर योद्धाओं से कंक्लूजन में हम जो बात कर पाए ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि और भी लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा समय दे पाएंगे। रवि सर, रवि अटेकर जी, जय श्री राम। उसके बाद मैं सतीश जी से भी थोड़ा सा इनपुट लूंगा, रवि जी के बाद में सतीश जी से। सतीश जी तैयार रहे रवि जी के बाद में। जय श्री राम। अभी जय श्री क्या राम। नाम है, दीपक ने बहुत अच्छा आगे चल के योगेश जी जैसे बनने वाले हो आप बिल्कुल स्पीच के लिए। एनीवे मैं थोड़ा सा एक पॉइंट पे नोट कर रहा था। ये तो ठीक है, इतिहास हमारा पूरा विरोधाभास से भरा हुआ है। यहाँ आपको हर तरह के लोग मिल जाएंगे। सनातन धर्म के कुछ राजे थे जो कि अपने राज्य के लिए बलिदान किया है उन्होंने, ना कि धर्म के लिए। दूसरे है जिन्होंने धर्म के लिए बलिदान किया हुआ है। तीसरी कैटेगरी है जिन्होंने अपना खुद का धर्म परिवर्तन कर लिया है और राज्य बचाया है। और तो इस तरह से है। तो हम जब उस सब में कैटेगरी में थे तो हमें 2-3 ही नाम सामने आते हैं जिन्होंने एक्चुअली धर्म के लिए लड़ा है। पहले हमें ये समझना है, ठीक है। तो पर एनीवे मैं अभी उसमें नहीं जाना चाहता। मैं एक पॉइंट पे नोट कर रहा था कि आप हमेशा हमने हिस्ट्री में देखा है कि जितने भी हमारे लोग मारे गए हैं सनातनी के इसके, चाहे वो मुगल हो या
मतलब मुगल शाह तो एक था, नीचे दिल्ली नीचे दक्कन में जाते थे तो आप आदिल शाह था, निजाम शाह था, कुतुब शाह था, और नगर का भी था एक अहमद शाह था, और उधर भी थे, ऐसे बहुत सारे थे अलग अलग, शिया सुन्नी सब तरह के थे राजे। तो इनमें एक सिमिलरिटी एक थी आपको, हम इस पे कोई कभी बात नहीं करता एक्चुअली। जितने भी लोगों को मारा गया है ना, राजा हो या सैनिक हो ना, इनको बड़ी क्रूरतापूर्वक मारा जाता था। क्रूरतापूर्वक, हम सिर्फ एक वर्ड बोलते हैं क्रूरतापूर्वक। और हमें लगता है कि क्रूरतापूर्वक इसलिए मारा जाता है, हमें क्या 99.99% लोगों को इसलिए लगता है कि क्रूरतापूर्वक इसलिए मारा जाता है कि ताकि बाकी लोगों को बाकी लोग डर जाए। सबका यही है। और इवन ये मूवी में भी, ये जो मूवी है छावा मूवी जो है, ये सावंत की एक, शिवाजी सावंत की छावा एक मराठी में कादम्बरी थी, उसी पे है ये, मैंने पढ़ी हुई है। तो इसमें तो सबको लगता है कि क्रूरतापूर्वक मारने का मतलब ये है, तो ये एक्चुअली आपको ना इसके विचारधारा समझना पड़ेगा। हम जिसको क्रूरतापूर्वक बोलते हैं ना, वो आप उस पक्ष से देखो पहले उसको, वो बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है, वो एज पर रिलीजन है उनका। हम जब तक ये हमें समझ में नहीं आएगा ना, हम हमेशा ऐसे सोचेंगे कि कुछ राजे थे जो क्रूरतापूर्वक मारते थे और कुछ बहुत अच्छा युद्ध करते थे। ऐसा कभी भी नहीं है। आप 101% एक भी आप केस नहीं दिखा सकते हिस्ट्री में कि हमारा सनातनी राजा हो, सैनिक हो, जिसको क्रूरतापूर्वक नहीं मारा जाता था। ये कंसेप्ट क्या है मैं बताता हूँ आपको। हम जब किसी को मारते हैं तो हम ये चाहते हैं कि उसको पता नहीं चले कि उसकी जान जा रही है। ये पहला कंसेप्ट है हमारे इसमें। और उसके उसमें ये कंसेप्ट है कि जो भी मर रहा है उसको ऐसे मारो कि तो वो खुद ही उसके मन में इच्छा हो कि अब मुझे जीना नहीं है, वो खुद ही आपसे भीख मांगे कि मुझे मार दो। तो ये दो कंसेप्ट अलग अलग है। तो जो दूसरे इसमें इसी को हलाल बोला जाता है कि उसमें क्या होता है, जो मरेगा वो हमेशा ये बोलेगा कि अब मुझे आप तो मार दो मुझे, क्योंकि मुझे अब जीने की इच्छा नहीं रही। तो ये कंसेप्ट है एक्चुअली। इसलिए जो खाल खींचना होता है, आंखें निकालना होता है, जो भी है, आपको नहीं पता। अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री में जाओगे तो ये हिस्ट्री पुरानी तो थोड़ी तो राजा महाराजा की, पाकिस्तान के साथ जितने भी हमारे युद्ध हुए, और जिसमें जब उन्होंने जब हमें सैनिक वापस करते थे तो हर सैनिक की आंखें नहीं होती थी, किसी का ये कान नहीं होता था, किसी का ये नहीं होता, नाखून नहीं होते हैं। इधर बांग्लादेश राइफल्स के जवान थे, उन्होंने भी एक बार 12 भारतीय सैनिकों को मारा था। तो आप अगर किसी ने वो उसको दबा दिया गया, पर उनकी जो बॉडी मिली थी ना, उसमें उनके हर हर इसको काटा गया था और वो भी जिंदा। ये सब जिंदा जब होते हैं ना तब करते हैं ये लोग। तो ये उनका फिलोसॉफी है, हम उसको कुछ डिनाई नहीं कर सकते। मतलब उसको अच्छा है बुरा कहना है तो बात ही अलग है, पर वो अपने फिलोसॉफी पे कायम है, चाहे वो कोई भी राष्ट्र हो। ठीक है, इनके यहाँ पे वो चलता ऐसे ही और ऐसा ही रहेगा। तो हमें हिस्ट्री से सिर्फ एक सीख ये लेनी चाहिए कि जब कभी भी आगे भी कभी कोई युद्ध हो या कुछ भी कभी हो ना, तो हमको 0% टॉलरेंस दिखाना है। जो हिस्ट्री में बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, तो हमें अगर आपको 0% टॉलरेंस होना चाहिए अगर आपको जिंदा रहना है तो। दैट्स ऑल। उसमें कोई अच्छा बुरा नहीं है। पूरा हिस्ट्री एक ही चिल्ला चिल्ला के हमको यही बताती है कि आपको क्रूरतापूर्वक या हलाल करके ही मारा जाएगा। आपको ऐसा कभी, आप इतना दूर क्यों जा रहे हो? अभी दिल्ली दंगे का देख लो, जिस बंदे को मारा था 400 300 400 लोगों ने, उसके बॉडी पे कितना 100-150 तो उसके मारा है। अगर उसको मारना ही होता तो एक आदमी मार के उसको खत्म कर देता, जैसे बाकी लोग करता है। उसमें क्यों उसके नाखून कैसे निकाले थे लोगों ने वहां पे, उसकी उंगलियां काटी कैसे मिल गई आपको? तो वो जिंदा मारा है ना उसको उस तरह से। आप जरा थोड़ा ज्यादा पूरा अभी तो देख लो, 2 साल पहले तो कोई बात है, ज्यादा तो थोड़ी बात नहीं हुई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हिस्ट्री वो हमको सॉफ्टली पढ़ना ही नहीं है। हमको जब भी पढ़ रहे हैं ना, हमको ये बात ध्यान रखा है कि अगर आपको आपको टॉलरेंस ही नहीं रखना है इसमें, बस कोई दया माया नहीं, तो ही आप युद्ध जीत पाओगे, आप सामने वाले को हरा पाओगे। आपने थोड़ी भी दया दिखी, आप गए, बस दैट्स ऑल। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल आपने एक सही संदेश देने की कोशिश की रवि जी, बहुत बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया है। बिल्कुल बात ठीक है कि जब उस कम्युनिटी को जिस तरह का इतिहास में मौका मिला है कि उन्होंने उसी हिसाब से उसी कंसेप्ट पे सबको मारा है, और उसमें उसी वजह से मारा है कि उनको मतलब वो मौत की भी भीख मांगने लगे। मतलब उस लेवल पे वो प्रताड़नाएं हर राजा महाराजा के साथ में हुई है, चाहे हम किसी भी शताब्दी के महापुरुषों को हम उनकी जीवनी उठा कर देख लें। और जो आपने दूसरी बात बोली है कि हमें भी समय मौका मिलने पे, जैसे पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार 17 बार माफ किया, ये क्या थी? ये बेवकूफी थी बेसिकली।
और इसको बेवकूफी ही बोला जाएगा। जब उसको मौका मिला था मोहम्मद गौरी को, तो उसने एक बार भी यदि किसी को 16 या 17 बार जीवन दान दिया हो, तो वो तो सामने वाला पूरी जिंदगी भी चरण धो के पिए तो भी सस्ता है उसके लिए। लेकिन उसने 17 या 16 बार की माफी का क्या काम जाना बनता। तो इतिहास से हमें जी बिल्कुल आपने ठीक बोली कि जीरो टॉलरेंस नीति, मतलब कि मौका मिलने के बाद में कोई दया नहीं, और यही होना जरूरी है, और इसकी जरूरत पड़ेगी भी आने वाले समय के हिसाब से, ये भी बहुत क्लियर है। अगले हमारे, जैसे मैं चाहूंगा कि सतीश जी, यदि आप साथ, मेरे ख्याल से आपकी तबीयत ठीक हो तो यदि बोलना चाहें तो सतीश जी। उसके अलावा मैं लेना चाहूंगा प्रवीण पाटिल जी से कुछ इनपुट। प्रवीण पाटिल जी, जय श्री राम। जय श्री राम सर। सर तो आप भी आज थोड़ा ही सा इनपुट दें आज के सेशन के हिसाब से, वीडियो ऑन कर लें संभव हो सके तो सर। वीडियो का थोड़ा नहीं कर सकता, लेकिन अच्छा आप सुनिए। जी बताएं। ऐसा है कि आज ही हमने ना सुबह छावा पिक्चर देखी, मूवी देखी। और जैसे अभी जो भी मैंने सुना आपसे कि ये तो जो टोपी वाले हैं इनका तो फिक्स है कि तड़पा तड़पा के मारना है। फिर वो भारत के किसी भी कोने के अंदर हम कोई भी चीज उठा के देख ले, इतिहास बोलो, प्रेजेंट बोलो, तो उनके तो किताब में लिखा हुआ है कि किसी को भी ऐसी डायरेक्ट मौत देनी नहीं है। तो तड़पा तड़पा के मारना ये उद्देश्य है। इसके अंदर हम भी अगर फंस जाए तो वही चीज होनी है, अलग कुछ नहीं होना है। और हमें ये सब चीज पता होके भी हमें खुद में अगर ताकत नहीं है तो जिसके हाथ में ताकत है उसको सपोर्ट करना चाहिए 100%। उसमें कोई दो राह नहीं है। करेक्ट, तो बस इतना ही बोल के मैं रुकना चाहूंगा। बिल्कुल ठीक बाकी बात आज का सेशन बहुत ही पावरफुल था और रोंगटे धन्यवाद खड़े करने वाली बातें हुई आज सब। जी, जय श्री राम। धन्यवाद सर, जय श्री राम। नेक्स्ट देविंदर सर, देविंदर जी, जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। देखिए, अभी तक जितनी भी बातें हुई सबने अपने अपने पक्ष रखे हैं और बहुत ही अच्छे से रखे हैं, और जो रखे हैं वो सब राजाओं के बारे में रखे। ये जितने भी महापुरुष हैं ये सब किसी न किसी क्षेत्र में अपना एक वजूद लेके बैठे हुए थे, और उन्होंने अपने वजूद को मिटाया जरूर, लेकिन एक पहचान के साथ मिटाया। देश हित में, समाज हित में, धर्म हित में अपने आप को बलिदान दिया है उन्होंने। इसके अलावा बहुत से ऐसे गुमनामी के अंधेरे में छुपे हुए लोग भी हैं कि जिनको 90% लोग जानते भी नहीं है। नीचे के तबके की ज्यादा पूछ नहीं होती है, क्योंकि वो राजा थे, उनके नाम हुए, क्योंकि उनके पीछे लड़ने वाला एक समुदाय था। लेकिन सिपाहियों ने जहां से अकेले अकेले ने भी बगावत की और वहां से चिंगारी लगी, उनका कहीं नाम भी नहीं आता, उनको कोई याद भी नहीं करता। लेकिन उनका उद्देश्य भी देश हित में ही था, धर्म हित में ही था। जितने भी लोग बलिदान हुए हैं। छाया मूवी जो आई है, इससे पहले कश्मीर फाइल्स आई थी, केरला स्टोरी आ गई। ये सब चीजें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि एक मनुष्य में और जानवर में जो डिफरेंस है वही सनातन और विधर्मियों के बीच डिफरेंस है। करेक्ट। जिस तरह से जानवर को ये कोई पहचान नहीं होती कि ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरा भाई है, ये मेरा खानदानी है, उसी तरह इनके पास भी कोई पहचान नहीं है। ना इनके लिए बहन का महत्व है, ना इनके लिए माँ का महत्व है। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है और ग्रंथों में भी कहा गया है, सठे साठ्यम समाचारम।
जैसे को तैसा। जी। और एक चीज आप सबने कही है कि ये आक्रांता थे, वो थे, ये थे। देखिए, इनकी सबकी हिस्ट्री आप एक तरफ से उठाइए, A to Z, ये सब लुटेरे थे। और जब लूट मचाने कोई आता है तो अगर वो दया करेगा तो वो लूट नहीं पाएगा। तो वो तो आतंक फैलाता है, डर बैठाता है, ताकि रास्ता रोकने वाले 5 ही रहे। 50 अगर हैं तो उसमें से 5 ही लोग रास्ता रोकने वाले बचे, जिनके पास हौसला हो, मरने का गुर्दा हो, नहीं तो 45 लोग रास्ता छोड़ दें और फिर हम उनको गीदड़ की तरह शिकार करें। और यही होता आया है। लेकिन आज का जो परिवेश है और जो सामने घटनाएं घटती जा रही हैं और माहौल बनता जा रहा है, आप रहम करेंगे किसी पर तो अपने लिए गड्ढा खोदेंगे। साल पहले लोग कहा करते थे, जब हम बंगाल में थे, कि अगर बंगाली और सांप ये 2 दिखाई दे जाए तो पहले किसको मारोगे? बोले सांप को छोड़ दो, बंगाली को पहले मारो। लेकिन उस बात का अर्थ जो है अब समझ में आ रहा है कि ये चीज वहां के रहने वाले लोकल लोग क्यों बोलते थे। उनके कहने के पीछे अभिप्राय यही था कि जब बांग्लादेशी घुस करके आते थे भारत में, तो जो लोकल बंगाली थे वहां के, वो कहते थे बंधु अच्छे, बंधु अच्छे। और जब वो बंधु 10 दिन 5 दिन बाद वहां अपनी झोपड़ी डालना शुरू करता था उनकी जगह में, उनकी लेटरिन पे बाथरूम पे कब्जा करता था, उनके आंगन में खाना बनाने के लिए चूल्हे का कब्जा करता था, तो फिर उनमें झगड़ा शुरू होता था। पुलिस आती थी तो बोलते थे बंधु है शुरू में, तो पुलिस छोड़ जाती थी उनको। और बाद में जब वो तंग करते थे तो फिर पुलिस में रिपोर्ट करने पहुंचते थे। तो यही हाल हमारे समाज का है। और रही बात ये कि देखिए, जिम्मेदारी सबको उठानी पड़ेगी। अगर कोई ये सोचे कि मैं तो कोई बात नहीं है, मैं तो यूपी में बैठा हूं, कुछ नहीं होगा। कश्मीर आपके हाथ से जा चुका है, केरला आपके हाथ से जा चुका है, बंगाल आपके हाथ से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जब चारों तरफ से घुसेंगे तो आप कहां बचे रह जाएंगे? लोग अभी इस सोच पर नहीं आए हैं। लोग अभी केवल स्टेट तक सोच रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट तक सोच रहे हैं। लोग देश को के बारे में अभी तक भी नहीं जागरूक हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि बंगाल गया है तो बंगाल का असर झारखंड में पड़ चुका है, उड़ीसा में पड़ चुका है। और जब हम चारों तरफ से घिरने के बाद जब हम बीच में बैठे हुए हैं, जब चारों तरफ से आक्रमण होगा तो आप बीच वाले कहां जाएंगे? केवल उनके वो तो दाएं बाएं भाग भी लेंगे, आपके पास तो कटने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। तो इसलिए रहम का तो सवाल ही नहीं उठता। और जो इतने पर भी अहिंसा का पाठ पढ़े और जपे, उस जैसा मूर्ख मेरी नजर में तो कोई है नहीं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, एक बहुत ही तगड़ी फिलॉसफी है और सोच है। आतंकी आतंक मचाता है, 10 को 20 को मार के 50 को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं जहां उसको एक गोली लग जाती है तो दर्द उसको भी उतना ही होता है। मौत उसको भी सामने खड़ी दिखाई देती है। तो कोशिश ये कीजिए
अपने आप को इतना प्रिपेयर कीजिए कि पहले अटैक में आप उसको मेंटली डिस्टर्ब कर सकें। जो उसने एक ध्येय बनाया हुआ है उसकी सोच में डिस्टरबेंस पैदा कर सकें, ताकि वो अपने एम से भटके और आपको मौका दे और आप उसका फायदा उठा सकें। अगर इनसे जीतना है आपको तो ये मूल मंत्र है। वो अलग चीज है, छद्म युद्ध तो आप करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपके पास में उतनी संख्या बल नहीं है कि जो उनको आप कैप्चर कर पाओ, क्योंकि वो 1, 2, 4 की स्ट्रेंथ में नहीं आते। अब तो वो हजारों और लाखों की तादाद में आते हैं और आपके साथ 50 आदमी भी नहीं होते। तो कम से कम अपने आप को उस लेवल पर प्रिपेयर करना शुरू कीजिए कि आप स्टार्टिंग के फर्स्ट अटैक में उनकी मानसिकता और उनके झुंड को तितर बितर करने में कामयाब हो, और तब चारों तरफ से काटा काटी शुरू हो। ये चीज अब वीडियो कॉलिंग चल रही है, कहना यहाँ उचित नहीं है, लेकिन उसके लिए मैंने बोला भी है पहले भी। उसी हिसाब से वो चीजें सब तक पहुंच जाएंगी और बता दी जाएंगी कि वो क्या साधन है और क्या सुविधाएं हो सकती हैं। इन सब चीजों पे ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी के साथ शब्दों को विराम देता हूं। सभी समझदार लोग हैं। जी धन्यवाद सर। जय श्री राम। जय श्री राम। बिल्कुल ठीक बात है कि अपने अपने आत्मरक्षा के लिए, अपने अपने परिवार की रक्षा के लिए हमको अपने अपने स्तर पे तैयार होने की जरूरत है, अपने आप को तैयार करने की जरूरत है, अपने आप में चीजें रखने की जरूरत है, और अपना मानसिक लेवल, फिजिकल लेवल, जो भी आपका लेवल है, उसको उतना सक्षम करने की जरूरत है कि किसी भी आकस्मिक आपदा में हम एक दूसरे के साथ खड़े हो सकें और एक कोई हमारे साथ खड़े हो सके। क्योंकि आत्मरक्षा का इंतजाम किसी और को हम उसका ठेका नहीं दे सकते, ना उसका ठेका गवर्नमेंट को दे सकते, ना किसी नेता को दे सकते, ना किसी अभिनेता या कोई आप किसी को बड़ा आदमी मानते हो, भाई ये तो करोड़पति आदमी है, हम इनके छत्र छाया में रह लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने अपने आत्मरक्षा के लिए अपने आप को आप प्लान करें, अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, और अब बाकी प्राथमिकताओं को साइड में रखते हुए जो जो चीजें आपको आत्मरक्षा के लिए समुचित लगती हैं, जिस जिस सक्षमता में आप रख सकते हैं, उसको रखिए। और बाकी इतिहास से सीखते रहिए, अपने अपने स्तर पे आप पढ़िए चीजों को। ये तो मूवी केवल एक हिंट्स देती है, एक डायरेक्शंस देती है। मूवी को मूवी के हिसाब से भी ले सकते हैं, लेकिन इनसे सीखिए। इसीलिए आज के टाइम का जो बॉलीवुड है, एक लेवल पे चीजों को लेके आ रहा है कि सनातन वाला समाज, लोग सोए हुए इतिहास की जो जानकारी इतिहास में भी नहीं पढ़ाई थी इतिहासकारों ने, वो भी कम्युनिज्म, कम्युनल सोच के जो इतिहासकार रहे थे उस टाइम के, वो आप देख सकते हैं कौन कौन शिक्षा मंत्री थे, किस समय से किस समय तक। ये मेरे बताने जैसे नहीं है, आप सब लोग सबको सब पता है बेसिकली। तो उसका रीजन यही था। हाँ जी। उस सबको छोड़ दीजिए योगेश जी, बात काट के कह रहा हूं कि देखिए, आपको इन मूवियों के जरिए केवल और केवल एक ही संदेश दिया गया है कि आप अपने को मानसिक तौर पर प्रिपेयर कर लीजिए। ये आपके साथ कोई रहम बरतने वाले नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है। आप अपने आप को सक्षम बनाइए, जो भी है। दूसरे के भरोसा भूल जाइए। ठीक है। संजय सर कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय सर। हाँ सर जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि एक्चुअली जो मूवी पे जो बात आ रही है ना, ये भी एक देखने वाली बात है कि अभी परिस्थितियां कुछ अनुकूल हैं, कुछ मतलब जो फिल्मी कारोबार वाले हैं, इनको भी समझ में आ गया है कि जनता की विचारधारा में थोड़ी बहुत सक्रियता आई है।
शायद इसके लिए ये चीजें निकल के आ रही हैं। और दूसरा क्या Correct. है, जो एक जो अथॉरिटीज हैं, उनको वो अथॉरिटीज हमारे अनुकूल की हैं, मतलब कहने वाली बात, मतलब आपको समझ ही रहे हो आपके तो हाँ, ये हाँ। पिक्चरें पास भी हो रही हैं। अदरवाइज मैं पिक्चरें बनाने वालों को इस चीज का आएगा कि इस तरह की पिक्चरें क्यों बनाए हम बेकार, क्योंकि कहीं सेंसर बोर्ड में कहीं इधर उधर लटक जाएंगी, कहीं केस में लपट जाएंगी, इस चक्कर में बनी। तो इसका फायदा उठाएं अपन चीजों में कि भाई ये परिस्थितियां हम चाहें कि अनुकूल ही बनी रहे इस तरह से, मतलब फिल्में अनुकूल परिस्थिति से बने और फिल्मों से अनुकूल परिस्थितियों को और मजबूत बनाए हम। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि फिल्म वालों का, बनाने वालों का कुछ एकदम से परिवर्तन हो गया, उनको बिल्कुल आत्मज्ञान हो गया कि भाई अब तो हमें अच्छा काम बुरा काम कर लिया। ये सब केवल बाजार वाली बातें हैं। बट हाँ, उनको भी समझ में आ गया कि बाजार में क्या पसंद है, क्या चीजों में आ रहा है, तो उसी चीज को ये हम लोगों की एक तरह से मजबूती का एक परिणाम है ये, जो जो जिस तरह से फिल्में निकल के आ रही हैं। यही मुझे थोड़ा सा इनपुट देना था इसमें। जी, जी। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। दीपक ठाकुर कुछ कहना चाह रहे हैं? हम एक छोटी सी बात बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे सब मूवी की बात कर रहे हैं, तो मैं तो सिर्फ इतना बोलूंगा कि मूवी को एज अ मूवी लें या फिर एंजॉयमेंट, या फिर क्योंकि बॉलीवुड ने हमारे लिए बहुत ऐसी मूवी बनाई है जिससे हमें पूरा उल्टा संदेश मिला है। क्योंकि बॉलीवुड ने एक मूवी बनाई थी बहुत पहले, मुगले आजम, जिसमें जोधा अकबर का एक करेक्टर निकला था, और उसके बाद कोई एक सीरियल भी आया था जोधा अकबर का। और बल्कि जोधा अकबर की जो एक फेक स्टोरी गढ़ी गई है, जोधा नाम की कोई स्त्री इतिहास में नहीं थी। और जो उस मूवी को जो डायरेक्टर थे मुगले आजम के, उन्होंने खुद भी बोला था कि जोधाबाई नाम की कोई स्त्री इतिहास में नहीं थी। मूवी को एक एंजॉयमेंट पर्पज से बनाया था। अगर तुमको इतिहास पढ़ना है तो किताबों को खोलो, फिल्मों से इतिहास नहीं पढ़ा जाता। बाकी फिल्मों को मैं डायरेक्शन ले सकते हैं, कोई एंजॉयमेंट देखें, कुछ नॉर्मल चीज सीख सकते हैं, पर उनको पूरा पूरा इतिहास नहीं डाला जा सकता। क्योंकि एक पद्मावत मूवी का भी आई थी बीच में, पद्मावती रानी के ऊपर, उसका ही विरोध किया गया था क्योंकि उसमें महारानी पद्मावत जी को नाचता हुआ दिखाया गया था, और रानी महारानी का भी ऐसे नाचती वाचती नहीं थी। तो फिल्मों से इतिहास को न जोड़ा जाए पूरी तरह। नहीं, वो बात सही है बेटा, मैं थोड़ा सा कवर देना चाहूंगा इस पे। देखो, एक एक मोहनदास गांधी नाम के एक आदमी हुआ करते थे, जिनको लोग बापू और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मैं तो मोहनदास गांधी बोलता हूँ। तो अच्छी बात सबकी होनी चाहिए। वो मोहनदास गांधी को कोई गाली भेज के एक लेटर लिखा करता था हमेशा। तो सारे आश्रम वालों को पता चल गया था कि इस लेटर में, ये जो पर्टिकुलर लेटर है, इस हैंडराइटिंग में गाली लिखी हुई आती है। तो मोहनदास गांधी उस हर लेटर को खोला करते थे। तो खोला करते थे, और एक बार किसी ने पूछ लिया उनके शिष्य ने, भाई कि महाराज जी 2 साल से आपको गालियां दे दे, हर लेटर को आप खोलते हो और आपको पता है इसके अंदर गालियां हैं। उसने कहा नहीं, मुझे तो पता है गालियां, मैं पढ़ता भी नहीं हूं, तो फिर खोलते क्यों? कहते इसमें एक आलपिन लगी होती है, आलपिन। तो क्या आलपिन को मैं निकाल के रख लेता हूँ तो मेरा आलपिन किसी काम आ जाएगी यूज करने के, और दूसरा अगर कचरे में फेंक दो किसी के चुभ ना जाए उठाते हुए। तो वो हमें कचरा चारों तरफ फैला हुआ है, उसमें से अच्छी जो चीज है ना, उसको अप्रिशिएट करना है, अच्छा उसको अच्छा लेके चलना है। तो यही बात है जो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आपने जो पुरानी अकबर मुगले आजम वाली बात कही ना, वो समाज के हिसाब से वैसी अभी भी बन रही है, खराब पिक्चर अभी भी बन रही है, लेकिन हमें आलपिन निकालनी है, गंदे लेटर को फेंक देना है। ठीक है जी। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि बॉलीवुड अपने हिसाब से थोड़ा सा रिवोक कर रहा है अपनी चीजों को, लेकिन ठीक है, जो पॉजिटिविटी जो डायरेक्टर्स और एक्टर्स बना रहे हैं उस चीज को ध्यान में रखना है। रविंद्र सर। सर, मैं थोड़ी सी यही विनती करना चाहूंगा कि कमल जी ने भी हाथ रेज किया था, वो भी शायद कुछ वक्तव्य रखना चाह रहे हैं। जी कमल जी, कमल जी, जय श्री राम। जय श्री राम सर, सभी लोगों को जय श्री राम जी। सर, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी तो सब कवर अप दे चुके हैं और बहुत अच्छा लगा, सबने अपने अपने वक्तव्य रखे। बाकी अपने तोमर सर ने बोला, रविंद्र सर ने भेजा बोला है, देवेंद्र सर ने बोला है, संजय जी ने बोला है, बहुत अच्छा बोला है। और ये सब चीजें क्या है, मूवी से हमें कुछ ना कुछ, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलता, बहुत अच्छी चीजें देखने को भी मिलती हैं, बहुत अच्छी चीजें सीखने को भी मिलती हैं। और देखा मैंने भी तो अभी शिवाजी महाराज की जो आपने वीडियो भेज रखी है उसको मैंने देखा, उससे मैंने तो ये सीखा कि अगर हम कोई भी कहीं पे भी अगर मान लीजिए कोई युद्ध हो रहा है तो उसमें 3 तरीके से आदमी प्रिपेयर होके जाना चाहिए। आप कहीं भी जा रहे हैं, आप अकेले भी फंसे हैं तो अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर होके जाना है। तो प्रिपेयर हैं तो आप उसका दूसरे का, आप युद्ध में अगर तैयारी करके जा रहे हैं तो आप उससे
हैंडल कर सकते हैं। अदरवाइज आप जैसे शिवाजी महाराज से अपने ऊपर लोहे का जैकेट पहन के गए थे, जिससे उनपे जब वहां मिलने गए और उनपे चाकू से वार किया गया, तो उन्होंने अपने आप को बचाया और उसको मारा भी, और अपनी वीरता का उन्होंने संदेश भी दिया कि बाकी लोग युद्ध लड़े वहां पर, और जितनी भी उनकी प्रजा थी उसको समाप्त करके, और वो शिवाजी महाराज वहां से निकले। और वो जब अकेले थे, और जब उन्होंने अकेले युद्ध जब स्टार्टअप किया था, जब अकेले थे, तो जब उन्होंने धीरे धीरे करके स्टार्टअप किया था, तब उन्होंने अपनी एक यूनिटी बनाई, और उसके साथ फिर उन्होंने अपने धीरे धीरे करके सारी देश में उसको फैलाया, पूरे गुजरात को कब्जा किया। मैं तो अभी क्या जस्ट सर मेरे पास एक्चुअली टाइम की कमी थी, तो मैं थोड़ा सा ही देख पाया, लेकिन उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, और बहुत चीजें जो हमें अभी जीवन भी सिखाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जीवन भी सिखाता है कि कोई कहीं पे जब भी आप होंगे तो अकेले ही फंसेंगे, अकेले ही हैंडल करना है आपको। बाकी लोग पहुंचेंगे, बाद में पहुंचेंगे, लेकिन उस समय आपको अकेले ही हैंडल करना है। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि सब अपने अपने हिसाब से अपनी तैयारी करके रखें। किसी का पता नहीं कब कौन अकेला कहाँ फंस जाए। और बाकी हम लोग हैं, सब लोग हैं, लेकिन क्या है, पहले अकेला ही बंदा फंसेगा, दोबारा पहले उसी को जी लाई थी। जी मैं यही कहना चाहूंगा कि उसमें अकेले ही पूरी तरह प्रिपेयर रहना चाहिए कि कभी भी किसी को किसी टाइम पे भी कुछ भी करने की जरूरत हो सकती है, तो आपको प्रिपेयर रहना है हमेशा। अपने साथियों के लिए भी अग्रसर रहना है कि कभी भी अगर किसी को जरूरत पड़ रही है तो हम उसकी हेल्प कर सकें। जो भी जहाँ पे भी है जिस तरीके से हेल्प कर सके करना चाहिए हम लोगों को। बस सर इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद सर। सभी को जय श्री राम। सभी को जय श्री राम। बहुत अच्छा सभी का डिस्कशन रहा, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा व्यक्तिगत रूप से। और सभी लोग समय निकालते हैं अपना, और सेशन अब समाप्ति की हो रही है। बाकी कंक्लूजन भी सभी ने कर ही दिया। देविंदर सर ने काफी अच्छा आज वक्तव्य रखा, इवन संजय सर ने भी, रविंदर सर ने भी। तो कहने का मतलब यही है कि अपनी स्वयं की रक्षा करने के लिए स्वयं को तैयार करें, अपने परिवार को तैयार करें, परिवार में हर सदस्य को तैयार करें। हर सदस्य के पास पर्याप्त मात्रा में वो आत्मरक्षा के साधन होने चाहिए, हर लेवल पे होने चाहिए। कोई संकोच बरतने की जरूरत नहीं। आत्मरक्षा हमारे को अधिकार, सबका अपना अधिकार है, और वो हमें संविधान भी देता है अधिकार। तो अपने आप को सक्षम करिए। अब बहुत ज्यादा गीता ज्ञान पढ़ने की, मंदिर पूजा पाठ करने का इतना समय नहीं है बेसिकली, और इन सब में अपने आप को उलझा के एक दूसरे को कमजोर करने की जरूरत नहीं है। हम ये नहीं करें कि पूजा पाठ ना करें, या आध्यात्मिक ना करें, या वेद शास्त्र ना पढ़ें, या इतिहास ना पढ़ें। सबको उसी अनुपात में रखें कि आत्मरक्षा की चीजों का दायरा बढ़ाएं। अब ये समय आ चुका है, और आने वाला समय काफी अलार्मिंग वाली सिचुएशन रहेगा। बस इतना ही मैं बोलूंगा, बाकी सब लोग समझदार हैं।